हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम टॉप 5 स्मॉल म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि रंजीत भाई हम स्मॉल कैप फंड में डालना चाहते हैं लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा फंड में पैसा निवेश करें। तो आज के इस वीडियो में मैं टॉप रैंक जो फंड है उसके बारे में बताने वाला हूं और टॉप लिस्ट लेके आया हूं कि अगर आप स्मॉल फंड कैटेगरीज ढूंढ रहे हो तो उसमें टॉप 5 फंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्टली मैं ले चलूंगा अपने पीसी के स्क्रीन पे और लाइव ही दिखा और बता देना चाहता हूं कि वो कौन से हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 2025 जो कि यहाँ पे रैंकिंग दी है। अब देखो, ऐसे ही रैंकिंग नहीं दी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो ऐसे और भी वीडियोस आने वाली हैं जहाँ पे मैं स्मॉल कैप फंड भी आपको बता रहा हूँ 5 इस वीडियो में, और लास्ट तक वीडियो बने रहोगे तो आपको टॉप 17 स्मॉल कैप फंड बताने वाला हूँ, कैटेगरी मतलब नंबर 1 से लेके नंबर 17 तक। ठीक है, उसके बाद आने वाली वीडियोज में आपको मिलेगा मिड कैप फंड्स क्या होते हैं, उसके बाद आगे आओगे तो लार्ज कैप में कौन से बेस्ट फंड होते हैं। 5 की सीरीज लेके आऊंगा। पहले आज स्मॉल कैप बता रहा हूं मैं, टॉप 5 फंड्स। ठीक है, उसके बाद मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी, इंडेक्स, मल्टी कैप, वैल्यू कैप और भी ढेर सारे फंड में लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से हैं वो 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लेकिन ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ गूगल पे सर्च करके, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट म्यूचुअल फंड, हम कैसे म्यूचुअल फंड को जो है राइट म्यूचुअल फंड कैसे ले। तो सबसे पहले हमें देखना होता है उसका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है जी, दूसरा उसका पोर्टफोलियो कि वो निवेश कहां कर रहे हैं जो हमसे पैसा, कॉस्ट यानी एक्सपेंस रेशो, फंड मैनेजर यानी जो हम जिस फंड में भी पैसा निवेश कर रहे हैं उसके फंड मैनेजर कितने एक्सपीरियंस है। ठीक है, फंड हाउस उनका कितना मजबूत है और स्कीम फिट हमारे लिए बैठता है नहीं बैठता, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। और मैं टॉप 5 फंड बताने वाला हूं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे रैंक है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, नंबर 4, नंबर 5। SIP इनमें कर सकते हो 1000 रुपये से शुरू, 500 रुपये से, मतलब मिनिमम जो आपका SIP होगा वो 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो और आप 500-1000 रुपये तक की कर सकते हो SIP। और इनका 3 ईयर में आप देख सकते हो कि आपको कितना रिटर्न दे रहा है, ये आप देख रहे हो ना। तो रेडी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलो अब डायरेक्ट बता देता हूं वो 5 फंड कौन कौन से हैं। चलिए, सबसे पहले एक स्मॉल कैलकुलेट कर लेते हैं कि जैसे अभी हमारे को रिटर्न दिख रहा था 23% का ऑलमोस्ट, तो अगर हम 1000 से अपनी सिप स्टार्ट करते हैं, 1000 से मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और रिटर्न यही मान के चलते हैं। ठीक है, हालांकि रिटर्न प्लस माइनस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एवरेज आ रहा है 3 साल का। तो 3 साल में अगर आपने मतलब इतना इन्वेस्ट किया होता तो इतना इस पे गेन हो जाता, आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इतना हो गया होता। ठीक है, अब इसी को सपोज करो कि हमने इतने की महीने की SIP करी होती और ये जब 3 साल से इतना रिटर्न दे रहा है स्मॉल कैप, तो हमारे को पता चलता कि इतना हमने रिटर्न मतलब इन्वेस्ट किया तो हमारे पास कैपिटल गेन इतना आ जाएगा और मैच्योरिटी अमाउंट इतना आ जाएगा। अब ये कंपाउंड का खेल है, देखो इट्स ऑल अबाउट क्या है, कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड किस पे चलता है तो कंपाउंडिंग पे चलता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ईयर बढ़ा दो, अगर इसे आप 15 साल कर देते हो तो आप देख सकते हो कि आपका पैसा कितना गया और आप मतलब करोड़पति बन जाओगे सिर्फ 15 साल में। आप देख रहे हो ना, आपकी जो वैल्यू है 2,35,00,000 रुपए हो गई। तो सिर्फ 15 साल में आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा। अगर करोड़पति की बात देखें तो ये 12 साल में भी आपका पैसा जो है 1 करोड़ के पार चला जा रहा है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें 10-12 साल में करोड़पति बनना है, तो अगर सही फंड डिसाइड करोगे तो बन जाओगे। अगर अभी तक आप अपनी सिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और उसके थ्रू आप सिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ अपनी म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हो। वहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट खुल जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दिए हुए हैं और जहाँ पे आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना चाहते हो वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेगा जो आपको ये सब गाइड करेगा जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ।
ठीक है जी। तो ये एक आप इसको प्लस माइनस भी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ऐसा माना जाता है कि जो अभी तक हिस्ट्री देखा जाए म्यूचुअल फंड की, तो जो रिटर्न आता है वो 12 से 15% का तो रहता है। तो अगर 12 से 15% का रिटर्न देखोगे, तो अगर 12% देखोगे तो ये सीधा 48 लाख चला जाता है। उसी को खाली ईयर्स बढ़ा दो, आप 30 ईयर्स कर दोगे तो आप देखोगे कि कितना हो गया। अब अगर इसको 25 साल कर दोगे तो आप देखोगे तो ये रिटर्न कितना हो जाता है, देख रहे हो। अगर इसको 20 साल कर देते हैं हम, तो आप देखोगे तब भी आप मैच्योरिटी में 1.5 करोड़ रुपए पर पहुंच जाते हो, अगर 12% का रिटर्न मिले तब भी। और 12% का रिटर्न तो म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री बताती है कि 12 से 15% का रिटर्न रहता है। और स्मॉल कैप तो दे जाए तो स्मॉल कैप कभी भी रिटर्न अच्छा देगा तो 15 से 20, 22, 25 ही देगा। ये तो एक कैटेगरीज होती है जिसमें अगर लार्ज, स्मॉल, मिड ये लगाओ तो एक लार्ज आपका जो पोर्टफोलियो निकल के आता है तो 12 से 15% का रिटर्न रहता है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट हमारे भाई मतलब टॉप रैंक म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में कौन कौन से हैं ये बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले हमने जो पीपीटी बनाई थी उसमें हमने कहा था कि हम उसका डेटा ट्रैक करेंगे, उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे, उसके फंड मैनेजर चेक करेंगे। तो ये है, तो जो पहले नंबर पे है वो है स्मॉल कैप फंड। क्वांट का स्मॉल कैप फंड है जहां पे आप रिटर्न देख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये फंड कब स्टार्ट हुआ, इसका ओवरव्यू कैसे चेक करते हैं। देखो, ये म्यूचुअल फंड है, ओवरव्यू है, इसका रिटर्न 3 साल का ये है। ठीक है, स्कीम डिटेल आप चेक कर सकते हो, जब मैं बता रहा था ये स्कीम डिटेल आप चेक करोगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। स्कीम डिटेल हो गई आपके पास, फंड होल्डिंग्स हो गए और पीर कंपेरिजन हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप सिप स्टार्ट कर सकते हो, वो छोड़ो। यहाँ पे हम 5 साल का भी रिटर्न चेक कर सकते हैं और ऑल रिटर्न चेक कर सकते हैं। तो हमको देखने को मिलता है जब ओवरऑल रिटर्न चेक करते हैं इस फंड की, स्मॉल कैप फंड की, तो 13% रहता है। अब देखोगे ना यहाँ पे 5 साल का रिटर्न आप देखोगे तो करीब करीब 45% है। 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 23% है। 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 20% है। 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो माइनस में है। आप देख रहे हो ना। तो इसलिए सिर्फ आजकल क्या हो रहा है कि जो हम चाहे कोई भी ऐप हम यूज करते हैं एसआईपी के लिए, तो हमें डायरेक्ट डेटा 3 साल के लिए दिखाया जाता है, और 3 साल में ये 6 महीने और 3 महीने 1 महीने का डेटा हमें दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए, और 5 साल का डेटा तो और भी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि बस ठीक ही है। तो ओवरव्यू में आपको पता चल गया कि 1 साल, 3 साल, 5 साल में कितना है। इसका एनएबी रेट चेक कर सकते हो कि आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 7 तारीख है, आज एनएबी का रेट क्या होता है, 262 रुपये। अब एनएबी क्या होता है, एनएबी की फुल फॉर्म होती है नेट असेट वैल्यू। अब ये क्या होता है नेट असेट वैल्यू, बेसिकली जैसे हम स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को खरीदते हैं उसका प्राइस हमें दिखता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में जब हम कोई भी निवेश करते हैं तो हमें एनएबी मिलता है, जो इसका एक एनएबी का प्राइस ये है। तो अगर हम 1000 रुपये लगा रहे हैं तो 1000 रुपये में आपको कितनी एनएबी मिलेगी आप सोच सकते हो, जब इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका ये रहेगा। अगर आप कैलकुलेट भी करा हुआ है कि अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगेन यहाँ पे सिप है तो आप अमाउंट चूज कर सकते हो, आपको कितने रुपए की सिप स्टार्ट करनी है, और आपको 5 साल 10 साल चलाना है तो आप कितना, आपका अगर 5 साल में ये रिटर्न आ रहा है तो अगर आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए जाते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और भी कंपेयर कर सकते हो फंड के साथ इस ऐप के थ्रू। तो ये फंड के पास कंपेरिजन है बेसिकली, वो चलो ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको करके दिखा दिया, लेकिन अभी हम इसी पे रहते हैं। तो बेसिकली ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि इसकी फंड की एज क्या है। तो ये फंड जो है 28 साल से है ये। उसके बाद इसका टोटल AUM कितना है देख रहे हो ना, तो 27,000 करोड़ रुपए का AUM है। इसका एक्सपेंस रेशियो आपको दिख जाएगा, उसका लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, एग्जिट लोड 1% का रहता है, और टैक्स तो आपको पता ही रहता है कि अगर 1 साल के अंदर आप मतलब खरीदते बेचते हो, मतलब आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और फिर आपने 1 साल के अंदर ही बेच दिया, तो जो भी उस पर गेन हुआ रहेगा उस पर 20% देना रहता है। अगर 1 साल के बाद वो पैसा आप विड्रॉल करते हो तो 12.5% का टैक्स लगता है, अगर आपका गेन 1,25,000 से ऊपर है तो। ठीक है, एग्जिट लोग 1% का है अगर 1 साल में
बेचते खरीदते हो। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए आओ तो सही है, क्योंकि अगर एक साल में ही आप आए और मतलब आपने कोई म्यूचुअल फंड में निवेश किया और एक साल के अंदर ही आप एग्जिट हो रहे हो, तो सबसे पहले तो 1% का एग्जिट लोड लग जाता है और उस पर भी कुछ गेन हुआ रहेगा तो 20% का टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हो। उसके फंड मैनेजर आप देख रहे होंगे तो संजीव शर्मा है, जिन्होंने फरवरी 2018 है और अभी भी 6 साल से यही चला रहे हैं और 6 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मानना पड़ेगा। तो ये फंड मैनेजर अच्छा है। इसकी रिस्क एंड रेटिंग देख सकते हो तो इसका रिस्क जो है काफ़ी हाई है, क्योंकि स्मॉल कैटेगरीज का है। आप एंजल वन की रेटिंग देख सकते हो और वैल्यू रिसर्च में टॉप पे आ रहा है। इसके होल्डिंग्स आप चेक करोगे तो ज़्यादातर इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जियो फाइनेंस में, इन सब चीज़ों में इसने मतलब अपनी होल्डिंग्स रखी हुई है। सिमिलर फंड आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी फंड को आप चेक करोगे तो ऐसे चेक करोगे। तो पहला फंड तो ये हो गया, ठीक है, पहला फंड ये हो गया। दूसरा फंड है यूनेस्को का इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो दूसरे नंबर पे आता है। इसका आप रिटर्न चेक कर सकते हो। अगेन जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आप जो मैं बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो और इसको गूगल पे ऐसे सर्च कर दोगे तो गूगल पे ये आ जाएगा और मनी कंट्रोल पे चले जाओगे। मनी कंट्रोल आपको पूरी डिटेल दे देगा, देखोगे यूनेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ है, इसका एक्सपेंस रेशो से लेके सब कुछ दिखा देगा, है ना। और इसमें भी आ जाओगे तो आपको यहाँ पे वन टाइम सिप रिटर्न सारा कुछ कैलकुलेटर चेक कर सकते हो। रिटर्न्स आप देख सकते हो 7 जनवरी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और 5 साल का कितना रिटर्न है, आप यहाँ पे भी सारी चीज़ें इसका चेक कर सकते हो। ठीक है, इसकी होल्डिंग्स कहाँ पे है ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, ये भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दूसरे नंबर का फंड है, इसका भी सब कुछ चेक कर सकते हो आप। एनएवी इसका कितना है, आई होप अब मैंने बता दिया आपको चीज़। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कैलकुलेटर है यहाँ पे। उसके बाद कंपेयर विद बेस्ट फंड, तो ये कंपेयर हो जाएगा। उसके बाद इस फंड की एज कितनी हुई, तो 6 साल से इसका फंड चल रहा है। लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। फंड साइज इसका 6000 करोड़ रुपए का है, ऑलमोस्ट 5800 कुछ रुपए का। एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो और अगेन एग्जिट लोड देख सकते हो यहाँ पे। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं, देख सकते हो ताहिर बादशाह, जो कि 6 साल से है। अगेन ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा फंड पे हमारा आ जाता है कौन सा, यूनेस्को का। ये तीसरा आ जाता है हमारा फंड जो कि कैनरा का है, कैनरा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कैनरा का आ गया। और कैनरा का अगेन ये आप देख सकते हो इसका एनएबी रेट कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा आपका। उसके बाद कंपेयर, तो अगेन वीडियो बनाऊंगा तो कंपेयर करूंगा आगे आने वाली वीडियो में, लेकिन अभी ये जान लो, ये आपने जान लिया। उसके बाद फंड का एज आप चेक करते हो, 5 साल हो गए इसको। उसके बाद इसमें देखोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा गया, करीब 12-12.5 हज़ार करोड़ रुपए है। इसका एक्सपेंस रेशो आप चेक कर सकते हो। अगेन फंड मैनेजर कौन है, तो 2019 से ही हैं, बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके टॉप होल्डिंग कहाँ कहाँ ये पैसे लगाते हैं, एलोकेशन इनका क्या है, मतलब कहाँ ये पैसे डालते हैं, ये है व्यू में और देख सकते हो। और ये हो गए 3 टोटल फंड। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है निपोन का कौन सा स्मॉल कैप फंड, जो कि आप देख सकते हो ये चौथे नंबर पे है। अगेन इसका चेक कर सकते हो रिटर्न। उसके बाद 5 साल का रिटर्न आप चेक कर सकते हो। इसका एनएबी कितना है, 174 रुपये। इसमें मिनिमम सिप कर सकते हो 100 रुपये से, ठीक है। और उसके जो फंड का एज कितना हो गया, तो 14 साल से ये फंड चल रहा है। इसका फंड देखोगे तो कितना पैसा है, देख रहे हो, करीब 61 हज़ार करोड़ रुपए है इसमें। तो आप इससे पता कर सकते हो कि हाँ भाई, अगर जो हम कह रहे थे ना उसका फंड का साइज कितना होना चाहिए, तो अभी तक हमें सबसे ज़्यादा फंड का साइज इसका मिला है। एक्सपेंस रेशो भी कम मिला है इसमें और लॉक इन पीरियड कुछ है नहीं। एग्जिट लोड 1% का आजकल सभी दे रहे हैं, तो ये देख सकते हो। और इसमें भी देख सकते हो इसके समीर रच हैं और ये सितंबर 2017 से इसमें बने हुए हैं और काफ़ी मतलब अच्छा रिटर्न दिया है। इसके फंड होल्डिंग्स आप चेक कर सकते हो, तो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर है। और आप देखोगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप चेक कर सकते हो। व्यू ऑल करोगे तो आपको इस तरीके से और भी चीज़ें दिख जाएगी कि किस में इसका होल्डिंग्स है, ठीक है। तो ये हम होल्डिंग्स करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये चौथे नंबर पे है, लेकिन अगर मेरी आप मानोगे तो मैं किसको 2 सजेस्ट कर सकता हूं, तो ये वीडियो अभी लास्ट तक देखो, आपको समझ आ जाएगा। और 5वें नंबर पे आ जाता है फ्रैंकलिन का इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ये आप देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छा 24% का रिटर्न है। 5 साल में आप देखोगे तो 28% का है। 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, तो आपको पता चलेगा कि लास्ट
6 महीने से जो स्मॉल कैप फंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो अच्छा है, स्मॉल कैप के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर मिल जाता है। अगेन इस फंड को देखोगे तो 19 साल इस फंड को हो गए। इसमें कितना पैसा है तो 14,000 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशो देख लो कितना है, ये देख लो कितना है, एग्जिट लोड देख लो। इसके जो फंड मैनेजर हैं बताओ 2008 से ही बने हुए हैं और 16 साल हो गए, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनकी टॉप होल्डिंग कौन कौन सी है ये चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मैंने टॉप 5 फंड्स बता दिए। अगर आप मेरी मतलब मैं तो सजेस्ट करने वाला कौन ही होता हूं, लेकिन अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पे आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है जो आपको हेल्प करता है कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर सको। तो अभी आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा बेस्ट है, एज एन मैं अपनी सजेशन देना चाहूँ तो मैं निपोन को रख सकता हूँ और क्वांट को रख सकता हूँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड, है ना। तो ये दो है मेरे सजेशन। बाकी आप और भी देख सकते हो, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बारे में भी आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मिड कैप फंड्स वो कौन से होते हैं और वो टॉप 5 फंड कौन से हैं, और भी चीज़ें और भी बताऊंगा। साथ में जाते जाते अभी तक ये वीडियो देख रहे थे तो एक और चीज़ आपको कमाल के बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है टिकट टैप। ठीक है, टिकट टैप सर्च करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे जाके आप स्कैनर पे सर्च करना, स्कैनर पे सर्च करके म्यूचुअल फंड करोगे, स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आके ना आपको इक्विटी में आना है और यहाँ पे आपको आना है, ये क्या है, कौन सा है, हम ले रहे स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि शोइंग मतलब 1 से लेके 20 तक 29 रिजल्ट हैं इसमें, और इसमें भी बताया हुआ है कि मतलब नेम मतलब निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कैटेगरीज आपको बताई गई हैं, प्लान आपको बताया गया है, एएमयू कितना है मतलब, है ना, और इसका ओवरऑल रिटर्न कितना है, CAGR कितना है, एक्सपेंस रेशो कितना है, आपको यहाँ पे पूरा दिखाया और बताया गया है। तो आप यहाँ से भी अपने आप को मतलब सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको 2 अपना सजेशन दिया था तो ये दोनों सजेस्ट दिया था, यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि टॉप 5 में ये 2 फंड है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, और भी मतलब उसके हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी मतलब अच्छा इन फंड में पैसा है, तो आप देख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी और टॉप 5 स्मॉल कैप फंड मैंने बताया होगा, बाकी 17 मैंने बता दिए। तो वीडियो को लाइक करो और कुछ भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हो तो फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करो। और म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं खोला है अभी तक और खोलना चाह रहे हो तो फटाफट कर क्या रहे हो यार, खोलो और मस्त अर्निंग करो, मतलब अर्निंग तो नहीं, मस्त अपना करो जो भी करना है। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।